पहले उनको पुलिस फोन करके धमका रही थी कि अगर उन्होंने रिलीज किया तो उनको बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, और इसलिए उन लोगों ने इस फिल्म को बंगाल में दिखाने से मना किया, क्योंकि जब पुलिस ही गुंडागर्दी करने लगे तो कोई क्या कर सकता है। द बेंगल फाइल বইটা রিলিজ হয়েছে ভারতবর্ষের সর্বত্র সব জায়গাতে দেখা যাচ্ছে না, শুধু পশ্চিমবঙ্গে। কেন সেটা বিবেক অগ্নিহোত্রী নিজে বলে দিলেন কি কারণে। আর এই পুলিশ নিয়ে সবাই মাতামাতি করে না, এই পুলিশকে একদম ট্যাগ করে দিতে বলছে বিবেক অগ্নিহোত্রী। এই পুলিশ যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ মন্ত্রী, তাই পুলিশকে দিয়ে শাসিয়ে যেসব মলগুলোর ভিতরে সিনেমা ঘর করা হয়েছে সেসব মলগুলোকে ধমকানো চমকানো হচ্ছে। ডাইরেক্ট বিবেক অগ্নিহোত্রী এই এলিগেন্সটা লাগিয়েছে। বিবেক অগ্নিহোত্রী এটাও বলে দিচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ, গৃহমন্ত্রী, আমাদের প্রধানমন্ত্রী সকলকে ট্যাগ করার জন্য যাতে এই বইটা পশ্চিমবাংলায় দেখা হয়, কারণ এই পশ্চিমবাংলার জন্যই এই বইটা তৈরি করা। পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব চরিত্র তুলে ধরেছে, যার জন্য এই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই ফিল্মটাকে চালু করতে দিচ্ছে না। জানে যে এখানে যদি এই ফিল্মটা চালাই হয়তো তার ভোট ব্যাংকের ভিতরে কিছু একটা প্রভাব পড়বে। আসুন শুনে নি বিবেक অগ্নিহোত্রী কি বলছেন। नमस्कार दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करना चाह रहा हूं कि एक बड़ी दुविधा और एक बहुत मुश्किल के हालात पैदा हो गए हैं बंगाल में हमारी फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेके। मैंने अभी रात को कई सारे जो मल्टीप्लेक्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उनके सीईओज लोगों से बात करी है। पहले उनको पुलिस फोन करके धमका रही थी कि अगर उन्होंने रिलीज किया तो उनको बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, और इसलिए उन लोगों ने इस फिल्म को बंगाल में दिखाने से मना किया, क्योंकि जब पुलिस ही गुंडागर्दी करने लगे तो कोई क्या कर सकता है। फिर भी मैंने उनसे लड़ाई लड़ी और बहुत सारे बंगाली लोगों ने उनसे जाके लड़ाई लड़ी। अल्टीमेटली कुछ एक लोग तैयार हो गए कि चलो हम आपकी फिल्म रिलीज कर देंगे। मैंने उनको ये बोला कि अगर आप ही हेल्प नहीं करेंगे तो फिल्में इंडिया में कैसे बनेंगी, कोई भी स्टेट कभी भी किसी फिल्म को बैन कर देगी। अब समस्या ये खड़ी हो गई, जब कुछ लोग तैयार हुए तो अब पुलिस ने मॉल्स को फोन करना शुरू कर दिया है, और चूंकि मॉल्स जो हैं वो लैंडलॉर्ड्स हैं और सिनेमा जो मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं वो वहां पे किराएदार हैं, रेंट पे हैं वो लोग वहां पे। तो मॉल्स को धमकाया जा रहा है। डायरेक्ट पुलिस और टीएमसी पार्टी के लोग उनको डरा धमका रहे हैं, और पुलिस टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रही है, और बिना नाम लिए बोल रहा हूं, वहां की मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंट कर रही है, और उन्हीं के आदेश पे हमारी फिल्म को वहां रोका जा रहा है। आखिर द बंगाल फाइल्स को बंगाल में रोका क्या जा रहा है, इसकी मैं आपको राजनीति समझा देता हूं। इसकी राजनीति सिर्फ इतनी है कि ये जो फिल्म है इससे लोग जुड़ते हैं, इससे जुड़ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं, और किसी तरह से हिंदू जेनोसाइड का ट्रूथ सामने ना आए, इस डर के मारे इस फिल्म को नहीं रिलीज करने दिया जा रहा है। अब समस्या यह है कि इसमें मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं। हम लोगों ने सबसे रिक्वेस्ट की है, पल्लवी जी ने राष्ट्रपति तक को खत लिखा है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे समर्थन में आके नहीं खड़ी हो रही है। कोई भी इंटेलेक्चुअल, कोई भी मीडिया, कोई भी आके ये नहीं कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार हैं। और मैं अकेले हम लोग इस लड़ाई से लड़ रहे हैं। मैं और मेरे साथ हमारे प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल जी, पल्लवी जोशी प्रोड्यूसर, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जी, तमाम लोग हमारे साथ हैं, लेकिन बाहर का कोई आदमी नहीं है। जो लोग अपने को बॉलीवुड बोलते हैं, फ्री स्पीच के लिए लड़ते हैं, आज वो सब खामोश हैं, और ये बड़े दुख की बात है। आज ये हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। भारत के हिंदू जेनोसाइड के, भारत के पार्टीशन का सच जिन लोगों ने सबसे अधिक सहा है, जिन लोगों पे सबसे अधिक पीड़ा, दुख, दर्द हुआ है, उन्हीं लोगों को देखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप हमारे साथ जुड़िए। आप लोग सोशल मीडिया में ये सारी मल्टीप्लेक्स चेन्स को टैग करिए, चीफ मिनिस्टर को टैग करिए, होम मिनिस्टर को टैग करिए, कलकत्ता पुलिस को टैग करिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करिए, होम मिनिस्ट्री को करिए, और इतना भर दीजिए कि इनको विवश होकर घुटने टेकने पड़े और फिल्म दिखानी पड़े।
अगर ये फिल्म नहीं दिखाई गई तो ये इतनी बड़ी हार होगी हमारी कि आज के बाद दूसरा कोई विवेक अग्निहोत्री कभी भी इस तरह की फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। कैसे करेगा? अगर आपका बिजनेस ही नहीं हो रहा, अगर आपकी फिल्म ही नहीं चल रही है, और फिल्म नहीं चलेगी तो आइंदा फिल्म कैसे बनेंगी? तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप हमारे साथ खड़े होइए। आप एक बार हमारे साथ खड़े होकर तो देखिए मैं कितना लड़ता हूं। मैं चुप होने वालों में से नहीं हूं। सो प्लीज हेल्प अस, लेट द बंगाल फाइल्स रिलीज इन बंगाल। इट्स वेरी, और मैं खास तौर पे बंगाली कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब क्यों नहीं जुड़ते हैं? आप क्यों नहीं लड़ते हैं इसके लिए? तो आप ही की फिल्म है ना। प्लीज, आई बेग यू। বিবেক অগ্নিহোত্রী সোজাসুজি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ মন্ত্রীকে সরাসরি দোষারোপ করেছেন। কারণ এই ফিল্মটা যখন চলবে যে কোনো একটা সিনেমা হলে বা মলের ভিতরে চলবে, তো রিলিজ করার জন্য অনুমতি দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু পুলিশকে দিয়ে যে মলটার ভিতরে ফিল্মটা চলবে সেই মলের মালিককে বা যেখানে সিনেমা হলটি আছে সেখানকার মালিককে পুলিশ ধমকাচ্ছে, টিএমসি গুন্ডারা গিয়ে ধমকাচ্ছে। সাহস কি করে পায়? যাতে এই ফিল্মটা না দেখানো যায়, তাই তো। আর পশ্চিমবঙ্গের এই হিন্দুরা, বিশেষ করে ঘুমিয়ে থাকা হিন্দুরা চির ঘুমিয়ে থাকবে। তারা আগেও পার্টিশনের সময় যেরকম ভাবে ছিল এখনো সেভাবেই আছে। তারা মরে যাবে, কিছু করবে না। এই হয়েছে হিন্দুদের অবস্থা। বিবেক অগ্নিহোত্রী এই ফিল্মটা চলার জন্য অনেক লড়াই করেছে, শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির কাছে পর্যন্ত গেছেন এই ফিল্মটা চালানোর জন্য। রাষ্ট্রপতি পারমিশন দিয়ে দিয়েছেন, না হলে তো আর ফিল্মটা চলতো না। দেশের সর্বত্র এই ফিল্মটা চলছে, শুধুমাত্র চলছে না আমাদের এই বাংলায়। কারণ এই বাংলাকে নিয়ে এই ফিল্মটা, এই বইটা, এই বাংলার বাঙালিকে নিয়ে বইটা, কি হয়েছিল, কি করেছিল সেই সময়, সেটা নিয়ে এই ফিল্মটা তৈরি করা। আর যার জন্য এখানে এই ফিল্মটা চলতে দিচ্ছে না। বিশেষ করে আমাদের মতো হিন্দুদের এই ফিল্মটা দেখা দরকার। কারণ আমাদের হিন্দুদের শরীরের ভিতরে আমার মনে হয় রক্ত নেই, সব চিংড়ি মাছের রক্ত আছে, যেটা রক্তের লাল নাই, সবুজ কালারের রক্ত। যার জন্য এরা এখনো জেগে উঠতে পারছে না। সব থেকে শেষ কথা হয়েছে, বিবেক অগ্নিহোত্রী বলেছে, এই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, সব থেকে বড় কথা হয়েছে বিবেক অগ্নিহোত্রী বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ মন্ত্রীকে ট্যাগ করতে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ট্যাগ করতে, প্রধানমন্ত্রীকে ট্যাগ করতে। এত বিবশ হয়ে যাবে যে ট্যাগ করলে যে সেই ফিল্মটা চলতে দিতে বাধ্য হবে। তাই সবাইকে বলবো, আপনারা সবাই মিলে ট্যাগ করুন এবং এই ফিল্মটা পশ্চিমবাংলাতে চলতে দিন। বিশেষ করে আমার তো মনে হয় যতগুলো দুর্গাপূজা প্যান্ডেল আছে প্রত্যেকটাতে এক একটা করে এলইডি লাগিয়ে দিয়ে বা একটা টিভি লাগিয়ে দিয়ে এসব বই, দ্য বেঙ্গলস ফাইল, কেরালা স্টোরি, কাশ্মীর ফাইল, এসব বই চালানোর, এগুলো যদি চালিয়ে রাখেন, বিশেষ করে এই দুর্গাপূজার মৌসুমে, দুর্গাপূজার কয়দিন প্রত্যেকটা জায়গাতে যদি লাগিয়ে রাখেন সব থেকে বেশি ভালো হবে। কি বলেন আপনারা? এই বিষয়ে যদি কিছু বলার থাকে অবশ্যই জানাবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়।